नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के महत्वपूर्ण लोक नृत्य के बारे में, यानी कि फोक डांस के बारे में। ट्रिक से आपको यहाँ पर हम याद कराने वाले हैं। अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जहाँ पर जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर फोक डांस से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर जितने भी हमने ये फोक डांस लिखे हैं ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, पहला है कुम्मी, मधुरी, छड़ी, भामकल्पम, धीमसा, गोभी, बोनालू और वीरनाट्यम, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक स्टोरी आपको बता रहे हैं, उसको सुनिएगा, उसके माध्यम से आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको बताया, आंध्र से आप लोग रिलेट करेंगे कि एक कोई अंधा व्यक्ति है। आंध्र से हमें सोचना है कि कोई एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है। और उसकी मम्मी जो है उसको कहती हैं कि ये लो छड़ी, मतलब कोई अंधा व्यक्ति है, उसकी उसको जो है छड़ी दे देती हैं और कहती हैं कि जाओ मार्केट से क्या, गोभी और आलू, यानी कि गोभी और बोन आलू, ठीक है, गोभी और आलू ले आओ, ठीक है। एक कोई अंधा व्यक्ति है जिसकी मम्मी है, यानी कि कुम्मी, ठीक है। मम्मी से रिलेट करेंगे कुम्मी को, और मम्मी का नाम क्या है, माधुरी, ठीक है। तो वो उसको छड़ी देती हैं और कहती हैं कि जाओ मार्केट से गोभी और आलू ले आओ, ठीक है। तो वो जाता है और क्या करता है, चलते चलते भामकल्पम, यानी कि भामकल्पम से याद रखिएगा, भीम की कल्पना करता है वो, क्योंकि अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता। तो जो वीर भीम है, कैसा भैया है, भीम कैसा था, वीर था, ठीक है। तो वीर भीम की कल्पना करते हुए वो चलता जाता है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो वो गिर पड़ता है, यानी कि धीमसा, तो वो धम्म से गिर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई एक अंधा व्यक्ति है जिसकी मम्मी का नाम है माधुरी, और मम्मी से रिलेट हो जाएगा आपका कुम्मी। तो वो उसको छड़ी देती हैं और कहती हैं कि जाओ क्या लेकर आओ, गोभी और आलू, यानी कि गोभी और बोनालू, ये हो गया आपका। और वो जो है अंधा व्यक्ति भीम की कल्पना करते हुए, और भीम कैसा है, वीर भीम है, तो वीर भीम की कल्पना करते हुए जाता है, लेकिन वो बीच में ही धम्म से गिर पड़ता है, धम्म से हो जाएगा धीमसा, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया। एक से दो बार इसको सुनेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इस तरीके से जब आप लोग याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिएगा, अब बात कर लेते हैं असम के बारे में, ठीक है। असम के लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है बिहू, फिर है खेल गोपाल, कली गोपाल, अंकिया नाट, बुगरुम्बा, कानोई और देवधानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, असम में क्या है कि कोई एक अंकित नाम का कोई लड़का है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, यानी कि उसकी क्या आई है, बहू आई है, ठीक है। तो अंकित यानी कि अंकिया नाट, उसकी बहू आई है, तो ये हो गया बिहू, ठीक है। तो अंकित की बहू जो है काले गोपाल के साथ, गोपाल का कलर कैसा है, जो हमारे भगवान हैं श्री कृष्ण हैं उनको गोपाल बुलाते हैं, तो उनका कलर कैसा है, काला है, तो काले गोपाल के साथ खेलती हैं, खेलती हैं। इससे मतलब क्या हो गया, खेल से खेल गोपाल, काले गोपाल से मतलब कली गोपाल, ठीक है। तो काले गोपाल के साथ वो खेलती हैं, कोने कोने में इधर उधर भागती हैं। और उसके बाद खेलने के बाद कुछ काम भी जब होता है तो वो धान भी लगवाती हैं, कहाँ पर जाके, खेतों में, ठीक है। तो काले गोपाल के साथ वो खेलती भी हैं, किसकी बहू, अंकित की बहू, और कोने कोने में खेलती हैं, और जब काम होता है तो वो धान भी लगाती हैं जाके, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये असम का हो गया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के देख लीजिएगा, फोक डांस मुखौटा है, युद्ध नृत्य है, वांचो, बारडू, लॉयन एंड पीक, जिसको हम मोनपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। अब देखिएगा, अरुण जो है अरुणाचल से क्या है, कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरुण, और वो क्या करता है, युद्ध लड़ता है, ठीक है। कैसे, तो युद्ध लड़ता है, इस क्या हो जाएगा, युद्ध नृत्य, ठीक है। तो अरुण जो है वो युद्ध लड़ता है, क्या पहनकर, मुखौटा पहनकर, क्या पहनकर युद्ध लड़ता है भैया, मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ता है, ठीक है। और किसके साथ,
यहाँ पर जाता है वो युद्ध लड़ने लॉयन को लेकर, लॉयन यानी कि LION यानी कि शेर को लेकर वो जाता है, ठीक है। तो शेर को लेकर, लॉयन को लेकर वो जो है यहाँ पर जाता है, ठीक है। कहाँ पर जाता है? वांचो, वांचो से याद करेंगे वॉर, ठीक है। वा से याद कर लेंगे, वॉर में जाता है, वॉर मतलब युद्ध, ठीक है। तो शेर के साथ में अरुण जो है मुखौटा पहनकर युद्ध लड़ने में जाता है और वहां पर क्या करता है? सभी को मारता पीटता है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुण जो है वो युद्ध लड़ने जाता है, मुखौटा पहनकर वॉर लड़ने जाता है, ठीक है भैया। किसके साथ में? लॉयन के साथ में, यानी कि शेर के साथ में। क्लियर है? आगे चलिएगा, बात करते हैं बिहार की, ठीक है। तो बिहार में देखिएगा सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है इया लास्ट में, जैसे कि विदेशिया, इया आया लास्ट में। झिझिया, इया आया लास्ट में। धोबिया, इया आया लास्ट में, ठीक है। जोगिया, इसमें भी इया आया। तो 4-5 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जहाँ पर आपको इया मिल जाए, ठीक है। लास्ट में जहाँ पर इया देखिएगा बिहार लगा दीजिएगा। विदेशिया, धोबिया, झिझिया, जोइया, ठीक है, जोगिया। क्लियर है? तो इस तरीके से जहाँ पर इया आपको दिख जाए तो वहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? बिहार आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो आगे लिखा है बिहार में, देखिएगा आगे लास्ट में हार आ रहा है। क्या आ रहा है? हार। एक है जाट, एक है जाटिन, यानी कि ये है पति पत्नी, ठीक है। तो वो जाट जो है, जाट से जाटिन क्या मांगती है? हार मांगती है। क्या मांगती है भैया? हार मांगती है। कहती है कि जाओ धोबी के यहाँ से मेरी बिछिया पायल सब ले आओ। तो जब जाट अपने, सॉरी, जाटिन जो है वो यहाँ पर क्या मांगती है? अपने हार मांगती है। किससे? जाट से, ठीक है। तो जाटिन ने किससे हार मांगा? जाट से मांगा, ठीक है। क्या कहती है? कि मेरी बिछिया ले आओ। झिझिया से आप लोग बिछिया भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पायल ले आओ यानी कि पायका हो गया, ठीक है। सामा चकेवा यानी कि सब कुछ ले आओ। कहाँ से ले आना है? धोबिया यानी कि धोबी के यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग ये भी याद कर पाएंगे। क्लियर है? कर्मा से यानी कि वो जाट को कहती है कि अपना कर्म करो, जो मेरा हार चोरी हो गया है वो धोबी के यहाँ है, उसके यहाँ जाओ, मेरी बिछिया ले आओ, मेरी पायल ले आओ, सारे सामान वहाँ से ले आओ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद कर पाएंगे। क्लियर है? बाकी हमने आपको ये बताया था जहाँ पर या दिख जाए लास्ट में वो आपको बिहार लगा देना है, जैसे जोगिया हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, विदेशिया हो गया। क्लियर है? आगे चलिएगा, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में देखिएगा कर्मा, डागला, गोंडी, पंडवानी, राउतनाच, देवारी, गौर मारिया और सुबा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पंडवानी लिखा है। पंडवानी से हमें याद आया पांडव, ठीक है। पांडव और जो कौरव थे उनके बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो 18 दिन तक चला था, ठीक है। पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वो चला था 18 दिन। अगर यही युद्ध पांडवनी यानी कि इनकी पत्नियां लड़ती पांडव की, अगर इसी जगह पे लेडीज होती ये 5, तो ये युद्ध कितने दिन तक चलता? 36 दिन तक। क्यों? क्योंकि ये बात ज़्यादा करती हैं, काम कम करेंगी। तो बातें ज़्यादा करेंगी, काम कम करेंगी, युद्ध कम लड़ेंगी। तो ये जो युद्ध है ये आपका 36 दिन तक चलता, ठीक है भैया। तो 36 से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पंडवानी। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। अब जब इनका युद्ध चला तो रात भर चला राउत नाच, यानी कि रात भर इनका युद्ध चला और उसमें कई गोलियां भी चली। गोलियां से याद कर लीजिएगा गोंडी, उसमें गले भी काटे गए, कई अपने कर्म कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जब ये युद्ध चला रात से सुबह तक चला, रात से सुबह तक युद्ध चला और जब पांडव यहाँ पर युद्ध जीत गए तो सुबह इन्होंने क्या मनाई? दिवाली मनाई, ठीक है। सुबह इन्होंने क्या मनाई? दिवाली मनाई, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी टाइप आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा गोवा की बात करें तो देखिएगा देखनी, फुगड़ी, खोल ढकनी, कुनवा, सिगमू, टोन्या मेल, मांडी, जगोर और घोड़े। तो देखिएगा जो व्यक्ति यहाँ पर रेड करिएगा कहानी, कोई व्यक्ति है जो कि अमीर काफ़ी है, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो काफ़ी अमीर है, उसके पास काफ़ी जो है जायदाद है, ठीक है। जैगवार उसके पास गाड़ी है, जैगवार से याद कर लीजिएगा जगोर, ठीक है। उसके पास घोड़े भी हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है?
ना तो घोड़े ले जाता है, ना ही अपनी जगुआर गाड़ी ले जाता है, उसका मन हुआ गोवा जाने का, ठीक है। तो वो कहे से जाता है, टोन्या मेल से जाता है। टोन्या मेल मतलब एक कोई रेल का नाम है, जिससे वो गोवा घूमने जाता है, ठीक है। तो जब वो गोवा पहुंच गया तो वहाँ पर क्या कहता है, खोल ढकनी, यानी कि वहाँ पर वो पार्टी कर रहा है, ठीक है। पार्टी कर रहा है और वहाँ पर पेप्सी पी रहा है, तो बोलता है वहाँ पर ढक्कन खोलो इसका, ठीक है, इसको हम पिएंगे, ठीक है। तो कोने कोने में जाकर वो वहाँ पर घूमता है। सिग्मू, इसमें देखिएगा सी आ रहा है, और सी को इंग्लिश में SEA बोलते हैं, यानी कि समुद्र घूमने जाता है। समुद्र तो है ना वहाँ पे, तो गोवा का बीच वो घूम रहा है, सी पर घूम रहा है, ठीक है। और पेप्सी पी रहा है, उसका ढक्कन खोलता है, ठीक है। और देखनी वहाँ पर सारी चीज़ें जो है खुला खुला रहता है, तो देखने वाली चीज़ें हैं तो उसको वो देख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग याद कर सकते हैं। टोन्या मेल से वो घूमने जाता है। जैगवार उसके पास गाड़ी है, लेकिन उसको नहीं लेके जाता है, घोड़े अपने घर पे छोड़ जाता है और वहाँ पर ऐशो आराम से घूमता है, ठीक है। आगे चलिएगा। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात को कैसे याद करेंगे भैया? बहुत ही अच्छा है। गुजरात तो ऐसे ही आपको याद होगा। गरबा डांडिया तो आपको फेमस यहाँ के फोक डांस हैं, ये तो याद ही होंगे, ठीक है। तो गरबा डांस आपने देखा भी होगा शायद टीवी पे। डांडिया हो गया, फिर है टिप्पाड़ी, जुरथुन, भवई और लास्या, ठीक है। तो इसमें क्या ट्रिक बनेगी, चलिए थोड़ा बना देते हैं। कोई मान लीजिएगा जुरिथुन, जुरी और उसका भाई, भवई से हो जाएगा भाई, ठीक है। जुरी नाम की कोई लड़की है, ठीक है। तो जुरी और उसका जो भाई है, वो रात में यहाँ पर क्या करते हैं, लाश को उन्होंने देखा, लास्या से क्या हो जाएगा, लाश को देखा, और उस पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जुरी और उसका भाई यहाँ पर लाश को देखकर बातें कर रहे हैं कि ये किसकी लाश है। और गरबा डांडिया आपको यहाँ पर याद ही है, इसको आप लोग इस तरीके से याद कर पाएंगे। गुजरात का यहाँ पर जो फोक डांस है कैसे याद करेंगे, गुजरात में रात शब्द आ रहा है, तो रात में क्या होता है, जुरी और उसका भाई यहाँ पर एक अचानक से लाश देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपस में बातें करते हैं, यानी कि उस पर टिप्पणी करते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा हरियाणा। अब देखिएगा हरि शब्द पहले आ रहा है, हरि का मतलब भगवान से है, यानी कि नारायण से है, ठीक है। तो हरि भगवान है, नारायण है, उनका हम लोग भजन करते हैं। तो भजन कीर्तन में हम लोग क्या करते हैं, मंजीरा बजाते हैं, ठीक है, ढोलक बजाते हैं। तो मंजीरा से हो गया मंजीरा, ठीक है। और क्या करते हैं, घूमर, यानी कि घूमते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, ठीक है। झूमर हो गया, घूमना हो गया, ठीक है। घूमर हो गया, खूब धमाल मचाते हैं जब भजन करते हैं हरि के, ठीक है, नारायण के जब भजन करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर पाएंगे और उनके भजन में चूर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लूर हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। खड़े होकर हम यहाँ पर भजन करते हैं, बैठकर भजन नहीं करते हैं। घूम घूम के नाचते हैं, झूमते हैं, ठीक है, फाग गाते हैं। क्लियर है? खीरिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हरि के भजन से आप लोग याद कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मंजीरा लेकर हम बैठते हैं, ढोल बजाते हैं, उनके भजनों में यहाँ पर चूर हो जाते हैं, खड़े होकर घूमते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, फॉग गाते हैं, खूब धमाल मचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हरियाणा का। क्लियर? अब चलते हैं आगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल से याद आ गया बर्फबारी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा धमान है पहला, छपेली है, चंबा है, थाली है, झोरा है, थोड़ा है, छम है, ठीक है। ये क्या है भैया, हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ पे देखिएगा चंबा नाम की कोई एक लड़की है, ठीक है, उसका मन चला कि वो हिमाचल घूमने जाए। चंबा का मन चला कि वो हिमाचल घूमने जाए, तो उसने क्या किया, एक थाली ले ली, एक अपना झोरा ले लिया, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कुछ सामान रख लिया, ठीक है। तो थोड़ा सामान रख लिया किसमें, झोरा में, और एक थाली ले ली, ठीक है। और कहाँ घूमने जा रही है, हिमाचल प्रदेश जा रही है, बर्फ़ देखने जा रही है वहाँ पर। तो वो जब जाती है रास्ते में क्या होता है, वो जब धीरे धीरे जाती है तो उसकी जो पायल है वो आवाज़ करती है छम छम की, ठीक है। चंबा नाम की कोई लड़की है, वो झोरा में थाली रखती है, थोड़ा सामान रखती है और हिमाचल निकल जाती है वादियों में घूमने के लिए। तो उसके जो पैरों की जो पायल है वो आवाज़ करती है, काहे की, छम छम की आवाज़ करती हुई वो जाती है आगे, ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ पर जब बर्फ़ में पहुँचती है तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ पिघलती है तो वो धड़ाम से गिर जाती है, यानी कि धमान हो जाता है, धड़ाम से गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर पाएंगे। एक छपेली भी है, इसको आप लोग यहाँ पर रिलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया?
आगे चलिएगा, झारखंड देख लेते हैं। ठीक है, झारखंड में देखिएगा, झा से हो जाएगा झूमर। सबसे पहले तो रिलेट कर लीजिएगा, झूमर हो गया, ये महिला और पुरुष दोनों करते हैं यहाँ का फोक डांस। पाइका हो गया, फगुआ हो गया, फिर उसके बाद सरहुल हो गया, फिर उसके बाद झिटका हो गया। यहाँ पर झा से ये भी है देखिएगा, झिटका और डोमचा। तो झारखंड में झा झंडा आ रहा है आपका ये वाला, इससे आपका झिटका हो गया और झूमर हो गया। दो चीज़ें आप लोग यहाँ पर इससे याद कर लीजिएगा। बाकी पाइका भी है आपका इम्पॉर्टेंट, और फगुआ, सरहुल। ठीक है, तो इसकी भी आप लोग कोई ट्रिक बना लीजिएगा। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, आप अपने से बनाइएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसको याद करने में। ठीक है, आगे चलिएगा, बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में देखिएगा करण का साउंड आ रहा है। ठीक है, करण का साउंड आ रहा है। तो करण जो है वो सुग्गी से कहता है, सुग्गी कोई लड़का है या लड़की कुछ भी मान लीजिए, तो करण सुग्गी से कहता है कि नाटक मत कर, गाना मत गा। यक्षगान में गाना आ रहा है, गाना मत कर। ठीक है, नाटक मत कर और गाना मत गा। ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ियन से चुपचाप पढ़ाई करो, अपना कर्म करो। ठीक है, तभी जाके सफल हो पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो करगा हो गया यहाँ का, पढ़ियन हो गया, यक्षगान बहुत फेमस है, सुग्गी हो गया। ये 4 फोक डांस हैं यहाँ के, आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। करण जो है सुग्गी से कहता है कि नाटक मत करो, गाना मत गाओ, चुपचाप पढ़ाई करो, अपना कर्म करो। ठीक है, और आप परीक्षा में जरूर सफल हो जाएंगे। केरल के देख लीजिएगा, केरल में अट्टम देख लीजिएगा बहुत आ रहा है। जहाँ पर अट्टम दिखे ज़्यादातर आपका केरल ही होगा। ओट्टम, कालियट्टम, कनियाट्टम। ठीक है, उसके बाद कली यहाँ पर आता है, देखने को मिलता है। ठीक है, एक पादयानी हो गया, एक थप्पू कली और एक कोल कली। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद कर पाएंगे। एक हमने आपको बताया था कली गोपाल, वो कहाँ पर था भैया, जरा बताइएगा, याद है कि भूल गए? कली गोपाल, खेल गोपाल कहाँ पर था? जहाँ पर अंकित की बहू थी, असम में। ठीक है, तो वो वहाँ था। आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, जवारा, अहिराई, मटकी, गिद्दा और सालिलौर की सेटम। ठीक है, तो जब हम एमपी एक बार घूमने गए तो हमें वहाँ पर कई आइटम मिले। ठीक है, वहाँ पर हमें जंगल में जेवर मिल गए, जवारा से हमें मिल गए वहाँ पर जेवर। एक मटकी मिल गई हमें वहाँ पर जब हम घूमने गए एमपी में। ठीक है, तो मटकी मिल गई, वहाँ पर राई मिल गई। क्या मिल गई भैया? राई मिल गई। ठीक है, राई मिल गई, सालेलौर की एक लौकी भी मिल गई हमें वहाँ पे। ठीक है, तो हमने सोचा कि जेवर, राई, लौकी, ये सारी की सारी चीज़ें हम मटकी में डाल लेते हैं। ठीक है, और चुपचाप यहाँ से इसको जो है सेट कर लेंगे यहीं मटकी में और फिर निकल जाएंगे। ठीक है, हम एमपी घूमने गए, स्टोरी ध्यान से सुनिएगा। जब हम एमपी घूमने गए तो हमें वहाँ पर जवारा यानी कि जेवर मिले। ठीक है, अहिराई, राई मिल गई वहाँ पर। ठीक है, सालेलौर की वहाँ पर लौकी मिल गई। क्लियर है, उसके बाद एक हमें मटकी दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी? मटकी दिखाई पड़ी। उसमें हमने सारी चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनको हमने सेट कर लिया। क्या कर लिया भैया? सेट कर लिया, और उसके बाद हम निकल पड़े। लेकिन जैसे ही आगे गए तो गिद्दा यानी कि हम वहाँ पर गिर पड़े। ठीक है, तो जब गिर पड़े तो मटकी फूट गई, सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर छूट गई। क्लियर है, समझ में आ गई स्टोरी? तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलिएगा, बात करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, महाराष्ट्र में देखिएगा लावड़ी, कोली, तमाशा, लेज़म, पोवड़ा। ठीक है, क्या है यहाँ पर? लावड़ी है, कोली है, फिर इसके बाद आपका तमाशा हो गया। ठीक है, फिर लेज़म हो गया और पोवड़ा हो गया। तो ये यहाँ के फोक डांस हैं। इसकी भी ट्रिक आप लोग अपने से बना लीजिएगा, छोटी है, अच्छी सी बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मणिपुर का। ठीक है भैया, मणिपुर में देखिएगा थोंगटा है, पुंग चोलोम है, लाई हरोबा है, खम्बा थाईबी है। खम्बा थाईबी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थांगटा भी काफ़ी आता है। ये सारे के सारे जो चारों हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के लोकनृत्य थांगटा हो गया, पुंग चोलोम हो गया, लाई हरोबा हो गया और खम्बा थाईबी। ठीक है, मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय में देखिएगा मेघ आ रहा है, यानी कि बादल आ रहे हैं, बरसात होगी। ठीक है भैया,
कई यहाँ पर लोग हैं जो किसान हैं वो कहते हैं लाहो लाहो, यानी कि आओ आओ मेघ यहाँ पर बरसो, हमारे खेतों में अच्छी फसल हो। ठीक है, तो मेघ को बुलाया जाता है आओ। ठीक है, तो मेघ जब आए तो क्या हुआ, मेहंदी खलम, जिन लोगों के हाथों में मेहंदी रखी थी उसकी क्या हो गई, वो खत्म हो गई, खलम हो गई। ठीक है, तो मेहंदी खलम यानी कि इसको बोलेंगे मेहंदी खलम। उनके जो हाथों में मेहंदी रखी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, और जिनका वांगला, जिनका गला सूख रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ, उनकी प्यास बुझ गई। ठीक है, तो ये जो मेघ के लिए सभी लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं अपना, यहाँ पर किसान अपने खेतों में कर्म करते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है उनकी फसलों को, तो वो जो है आहो आहो करके बुलाते हैं, लाहो लाहो, यानी कि मेघ आओ और यहाँ पर बारिश करो, हमारी फसल अच्छी हो, और जो गला सूख रहा है वो भी यहाँ पर शांत हो जाएगा, और मेहंदी जिनके लगी थी हाथों में वो मेहंदी खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर मेघ आ गए, बरसात हो गई। ठीक है, मिजोरम देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेराव नृत्य यहाँ कर काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, शैलम हो गया, माच हो गया, और खुल्लम हो गया। तो मिजोरम में देखिएगा आखिरी में जो मिजोरम, देखिएगा इसको साउंड पढ़िएगा, इसमें साउंड समझिएगा, रम आ रहा है लास्ट में, मिजोरम। ठीक है, चैलम, फिर उसके बाद खुल्लम, मिजोरम खुल्लम चैलम, चैलम खुल्लम मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद कर पाएंगे। और जो चेराव नृत्य है और माच नृत्य है, ये यहाँ का बहुत ही फेमस है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो सीटेट के एग्ज़ाम में चेराव नृत्य काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा नागालैंड, अब नागालैंड में लास्ट में देखिएगा लैंड आ रहा है, लैंड में देखिएगा अंक की बिंदी रखी है। ठीक है, इससे रिलेट करिएगा चोंग, चोंग में देखिएगा अंक की बिंदी आती है। ठीक है, रेंगमा, इसमें भी अंक की बिंदी आ रही है, बांस यहाँ पर भी अंक की बिंदी आ रही है। तो देखिएगा नागालैंड में हमने यहाँ पर अंक की बिंदी देखी, चोंग में देखी, रेंगमा में देखी, बांस में देखी, तो तीनों के तीनों यहाँ पर रिलेट करिएगा नागालैंड से। खैवा और नुरालिम, ये आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, खैवा और नुरालिम, क्लियर। आगे देखिएगा उड़ीसा को, तो उड़ीसा में देख लीजिएगा झाऊ है। ठीक है, उड़ीसा का क्या हो जाएगा, छाऊ हो जाएगा, गोतीपुआ हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, डाल खाई हो जाएगा, और कर्मा हो जाएगा। ठीक है, ये हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में देखिएगा ओडिशा, ईसा का साउंड आ रहा है, तो कोई एक ईसा नाम की लड़की है। ठीक है, वो करण के साथ, कर्मा से रिलेट करिएगा करण के साथ। ठीक है, कहाँ पर जाती है, छाऊ, मतलब इससे रिलेट करिएगा छाता लेकर। ठीक है, ईसा करण के साथ छाता लेकर सवारी कर रही है, लेकिन वो जो है खाई में गिर गई। ठीक है, ईसा करण के साथ क्या कर रही है, छाता लेकर सवारी कर रही है, लेकिन सवारी से वो गिर गई, तो कहाँ पर गिर गई, खाई में गिर गई। अब जब खाई में गिर गई तो वहाँ पर गोते खा रही है। ठीक है, गोती पुआ, गोते खा रही है, क्लियर। ओडिशा में ईशा और करण, ठीक है, छाता लेकर सवारी कर रहे हैं, लेकिन सवारी से वो गिर जाती है खाई में, और जब खाई में गिर जाती है तो वो वहीं पर अब गोते खा रहे हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल देख लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल काफ़ी लोग जाते हैं घूमने के लिए, यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यात्रा से रिलेट हो गया आपका यात्रा। ठीक है, यात्रा करने कहाँ जाते हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, काशी भी जाते हैं, तो काठी से याद कर लीजिएगा काशी। ठीक है, काठी से याद कर लीजिएगा काशी भी जाते हैं यात्रा करने। ठीक है, चाई बारी यानी कि 4 बार, कहाँ पर जाना है आपको, संथाली, संतों के साथ घूमने जाना है। संत महात्मा कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं भैया, काशी में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग यात्रा करने जाते हैं तीर्थ स्थान पर, हम लोग संत लोगों से मिलते हैं, यानी कि 4 बार आपको मुंडमाला लेकर संतों के साथ काशी की यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो पश्चिम बंगाल भी यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पर देवी जी की पूजा होती है, बहुत ही फेमस है, क्लियर है। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की। ठीक है, और राजस्थान की बात कर लेते हैं, घूमर, सुइसनी, कालबेलिया, चक्री, गनागोर, झूलन लीला, झूमा, फिर से सुइसनी दोबारा आ गया, और ये है आपका गपाल और पनिहारी। ठीक है,
तो इसको आप लोग रिलेट करिएगा कैसे। राजस्थान में देखिएगा राजा का साउंड आ रहा है, यहाँ पर राजा महाराजा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी यहाँ पर महल हैं। तो राजा क्या करता है, झूलन लीला का आयोजन करता है, ठीक है भैया। झूलन लीला का आयोजन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, घूम घूम कर लोग झूमते हैं, ठीक है। तो झूमा यानी कि झूमते हैं, वहाँ पर घूमर घूमते हैं झूमते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, खूब घनघोर यहाँ पर क्या होता है, झूलन लीला का आयोजन किया जाता है। लोग यहाँ पर अच्छे से चारों तरफ घूम घूम कर नाचते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि पनिहारी यानी कि एक हार का यहाँ पर क्या हो जाता है, हार जो है वो चोरी हो जाता है, ठीक है। हार को चक्री मतलब कोई चोर चुरा ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राजा क्या करता है, वो बोलता है कि जिसने भी यहाँ पर हार चुराया है तो वो दे दे, नहीं तो उसको हम सुई चुभोएंगे। क्या चुभोएंगे, सुई चुभोएंगे, और उसको इतना पीटेंगे, ठीक है, कि उसका काल भी जो है वहाँ पर उसका काल नज़र उसको आने लगेगा। अगर हमने सुई चुभोई तो काल की गोद में वो समा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर राजा गुस्सा हो जाता है, अगर किसी ने हार चोरी किया है, घपला किया है, ठीक है, तो वो उसको निकाल के दे दे। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टोरी वाइज आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आगे चलिएगा, बात करते हैं सिक्किम की। तो देखिएगा चूफाट, ठीक है, याकशाम सिकमारी, सिंघी चाम या स्नोलॉइन, याकशाम, ये फिर से आ गया, देखिएगा इसमें याकशाम सिकमारी है, याकशाम भी है। फिर है इसके बाद डेंजोग गनेन्या, ठीक है, तासी याकुंग, ठीक है, खुगरी नाच, चटनी नाच, मारूनी नृत्य, ठीक है। तो इसके जो सिक्किम के नृत्य हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके नाम ही कुछ ऐसे हैं अटपटे से, तो इसकी ट्रिक जो है आप लोग बना लीजिएगा, वैसे कोई खास ज़रूरी नहीं है। ऐसे नाम है सिंघी चाम, तो जहाँ पर चाम आपको चूफाट चाम दिख जाए तो वहाँ पर आप लोग सिक्किम टिक कर सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु बहुत ही सिंपल है, करगाम, कुमी, कोलाटम और कबाड़ी, ठीक है। तेलंगाना का देख लीजिएगा, पेरनी है, शिव तांडम है, ठीक है, शिव तांडवम है। फिर क्या है, कीसाबादी, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं। उत्तर प्रदेश की काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, झोरा हो गया, चैपली और जैता। उत्तराखंड में देख लीजिएगा, चैपली यहाँ पर भी है क्योंकि पास पास के राज्य हैं, ठीक है भैया, तो चैपली यहाँ पर भी है। गढ़वाली हो गया, कुमायूनी हो गया, कजरी यहाँ पर भी है, झोरा यहाँ पर भी है, रासलीला यहाँ पर भी है। तो लगभग यहाँ पर कॉमन है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे सारे आपके इम्पॉर्टेंट थे फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।